नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। एलडीसी एग्ज़ाम 2024 में रैंक 3 के साथ सेलेक्टेड। दोस्तों, एलडीसी का पेपर हो गया है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब एग्ज़ाम हो गया है, इसलिए आपने आंसर की से पेपर मिला लिया होगा। आपको अपने मार्क्स का रफ आइडिया हो गया होगा। अब हमें अपना पूरा फोकस अगले चरण पर करना है, वह है टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की। मेरे एनालिसिस के अनुसार पेपर 1 जो है वो मॉडरेट लेवल का था, जबकि पेपर 2 है वो इजी लेवल का था। तो देखा जाए कि ओवरऑल पेपर जो है वो इजी से मॉडरेट लेवल का रहा है। हाँ, पर एक बात ज़रूर है कि पेपर 1 के अंदर सिलेबस में दिए पैटर्न के अनुसार नहीं आया था। जीके के क्वेश्चन अपेक्षा से बहुत ज़्यादा थे और मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन जो है वो कम देखने को मिले। लेकिन अब इस बात को लेकर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ टाइपिंग और एफिशिएंसी पे होना चाहिए। अब अपन उसमें कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर करें और फाइनल सिलेक्शन ले, इसके बारे में अपने को सोचना है। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो सवाल होगा आपके माइंड में कि भाई किन कैंडिडेट्स को टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है जिसके हिसाब से अगर जनरल कैटेगरी से किसी बंदे के 145 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसे बिना इंतज़ार किए टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी और जो कैटेगरीज है उनको अपने मार्क्स 145 में 2 से 5 मार्क्स कम करके आप वो कैंडिडेट टाइपिंग कर सकते हैं। साथ ही जिन कैंडिडेट्स के जैसे जनरल का को कैंडिडेट है उसके 140 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि उनको भी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। देखो, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आने तक आप अगर टाइपिंग सीख लेते हो तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। टाइपिंग एक स्किल है जो भविष्य में आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में या फिर कोई आप प्राइवेट कुछ करते हो या फिर ओवरऑल आपकी स्किल के अंदर सुधार ही करेगी। आपको एक नई स्किल सीखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए अभी से अगर आप टाइपिंग की शुरुआत करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फैसला होगा ये। अब टीएसपी के कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। ये मैंने नॉन टीएसपी का बता दिया। टीएसपी के कैंडिडेट्स की बात कर लें तो अगर जनरल में किसी के 115 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उनको श्योर टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब इसमें एससी, एसटी और अदर कैटेगरी जो भी है उसके कैंडिडेट की 2 से 5 मार्क्स कम करके आप मार्क्स मान सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों, कोई बोलेगा आपको कि भाई कट ऑफ टाइपिंग के लिए 150 प्लस मार्क्स कट ऑफ रहेगी। कोई बोलेगा कि 130 ही रहेगी। तो वो बोलेगा कि 150 प्लस मार्क्स होगी, तेरे को टाइपिंग नहीं करनी चाहिए। 130 वाले को बोलेगा कि भाई तू टाइपिंग कर ले। किसी और की बातों में आपको नहीं आना है। आपको क्या लगता है वो मैटर करता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं टाइपिंग शुरू कर दूँ, मेरे बढ़िया मार्क्स है और कट ऑफ इतनी जाएगी, तो आप बेझिझक टाइपिंग शुरू कर दो। किसी की बातों को ज़्यादा सोचने की, विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पर विश्वास है तो आप टाइपिंग शुरू कर दो। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि रोज़ कितने घंटे टाइपिंग करनी है, टाइपिंग की शुरुआत कैसे करनी है, कौन सा कीबोर्ड ख़रीदना है मुझे, घर पे प्रैक्टिस कैसे करूँ या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कैसे करूँ, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कैसे करूँ, टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसकी तैयारी कैसे करूँ। इन सभी सवाल का जवाब मैं अगली वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट की पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप सही दिशा में तैयारी कर सकें और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। अगर आप भी एलडीसी में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।